बिग बाप अब तक अपनी हीरो होंडा एक जगह खड़ी किए स्थलीन का पैक खोल रहा था। उसकी बाइक की सीट पर एक ऑल पिन पड़ी थी, एक हथौड़ी पड़ी थी और एक इंजेक्शन सिरिंज पड़ी थी जिसमें कोई तरल पदार्थ नज़र आ रहा था। साथ ही एक मोमबत्ती भी थी। स्वामी सेवानंद, मैं आपकी सांसें छीनने जा रहा हूँ। फिलहाल तो तैयारी चल रही है आपके मर्डर की। आप तब तक अपने प्रवचन कीजिए, खूब सुनिए, खूब सुनाइएगा सत्संग दुनिया को, पर आज ये आपका आखिरी प्रवचन होगा। इसी बड़बड़ाहट के अधीन उसने स्थलीन की एल्युमिनियम बॉडी की शीशी पैकिंग से बाहर निकाली। धड़ाक, एकाएक दरवाजे पर तो ठोकर पड़ी। दूसरी तरफ सोनी कालिया के ने चौंक कर चेहरा अपने ऑफिस में बैठे दरवाजे की तरफ उठाया। वो इस समय अपने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बने चैम्बर में बैठी किसी केस के मुतल्लक क्लाइंट की केस हिस्ट्री पढ़ रही थी। 11 बजे उसे अदालत में जस्टिस कोठारी के सम्मुख पहुंचना था। कौन? एकाएक विजिटर को देख सोनी कालिया अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर से स्वतः ही खड़ी होती चली गई। आगंतुक अभी भी खुले दरवाजे के बीच दोनों हाथ ऊपर चौखट से टिकाए उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। मारे क्रोध के उसकी आंखें लाल पड़ी थी और सांस धोंकने के समान तेज तेज चल रही थी। वो एकटक घूरती आंखों से सोनी कालिया को घूरे चला जा रहा था। तभी सोनी कालिया की निगाह उसकी नेम प्लेट पर पड़ी। एक लंबी सांस छोड़ती सोनी कालिया अपनी सीट पर धंसी और चेहरा दोनों हाथों से छिपाती फिर अर्जुन की तरफ नचाती बोली, तुम पीछा नहीं छोड़ोगे माता दीन? लगता है फिर मेरी राह में कोई रोड़ा अटकाने आए हो। कहो अब क्या है? लंबी गहरी सांसों के बीच अर्जुन नागपाल बोला, शादी मुबारक हो वकीलनी। ओह, सोनी कालिया हंसी। तो तुम मुझे उस शादी की मुबारकबाद देने आए हो जिसे हुए 6 महीने बीत चुके हैं। अब तो मैं अपने शौकत ग्रेट के बच्चे की माँ भी बनने जा रही हूँ। क्यों नहीं बनोगी? जब हर औरत अपने पति के बच्चे की माँ बनती है तो तुम क्यों ना बनोगी? भीतर आकर बात करो माता दी। सहसा सोनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। भले ही माँ बनने वाली औरत का पति दरिंदा हो और कोख में पलने वाला कीड़ा सपोला हो, अर्जुन अपनी ही रो में उसे बोले जा रहा था। माता दीन, सोनी कालिया एक एक चीखती हुई खड़ी हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी कामयाबी से जलन रखते घर तक आ पहुँचे और अब तुम सीधा मेरी कोख पर वार कर रहे हो। मेरे अनजाए बच्चे को गाली दे रहे हो, उसे सपोला कह रहे हो। हाँ, मैं चिल्ला कर। प्लीज़ प्लीज़, सोनी कालिया ने उसके शब्द काटते हाथ जोड़ते फरियाद की। भीतर आकर बात करो, कम से कम यहाँ तो मेरी इज्जत मत उतारो। मातादीन अवस्थी उर्फ अर्जुन गुस्से में फनफनाता भीतर घुसा। वो मातादीन की एक्टिंग पूरी कुशलता से कर रहा था। उसने दरवाज़ा बंद करते भीतर से सिटकनी लगाई और मुड़ते ही दहाड़ा, अब तुम्हें अभी तक एहसास नहीं कि पिछले 6 महीनों से तुम एक कातिल के साथ हम बिस्तर हो रही हो? माता दीन, सोनी कालिया का गला यकाएक भर्रा उठा, आंखों में पानी भरा है। तमीज़ से पेश आओ, इतनी तो समझ रखो कि एक सुहागन से कैसे बात की जाती है। लगता है तुम्हारे घर में कोई माँ बहन नहीं है तो मुझे ही अपनी बहन समझ लो। उम्र भर के लिए नासी तो घड़ी भर के लिए समझ लो। सोनी कालिया हाथ जोड़ती बोली, प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो बताओ, आखिर बात क्या है? क्यों आपे से बाहर हुए जा रहे हो? सोनी, एक माता दिन भरे गले से उसे उंगली दिखाता गर्जा, सच, तू अगर वाकई मेरी बहन होती ना तो कसम से 1 मिनट ना लगाता तुझे विधवा बनाने में। मार डालता मैं उस हरामियों के हरामी अशोक कालिया को, बिग बाप को, और झूल जाता फांसी पर। बताओ तो सही बात क्या है? क्यों मेरे सरताज को गाली पे गाली दिए जा रहे हो? सरताज गाली? माता दी अवस्थी सोनिका की तरफ एक एक हाथ बार बार नचाता बोला, देखना सोनी, देखना, एक दिन तो खुद ही अपने सर के उस ताज की हत्या करेगी, उसे गोली से उड़ा देगी और कानून की ड्यूटी से बाहर आकर करेगी। तब मैं पूछूंगा कहाँ गया तेरा वो सरताज और कहाँ रह गया तेरे उस कानून का ताज जिसे पहनकर तू इतराती फिर रही है और मैं लंगड़ाता फिर रहा हूँ। माता दिन, पता तो चले बात क्या है? सुन सकोगे? तुम्हें शक है? तुम्हें यकीन होगा? मतलब यकीन कर लोगे कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो पूर्णतः सच है? सिर्फ सबूतों के अभाव में मैं उस हत्यारे का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा अब तक। देखो देखो, तुम मेरे फिर पति पर लांछन लगा रहे हो। मैं जानती हूँ कि पिछले रामशरण वाले केस में तुमने मेरे खास गवाह रलिया राम को तोड़ा था। ऐन वक्त पर रलिया राम उल्टी गवाही दे गया था और वो लगभग जिताया केस में हार गई थी। वो मेरी ज़िंदगी की पहली हार थी और उस हार का मुंह मुझे तुम्हारी वजह से देखना पड़ा था। तुम एक घूसखोर पुलिसी हो, यू आर ए करप्ट कॉप। मेरी शोहरत तुमसे देखी नहीं जा रही और यूं हर कदम मेरी राह में कांटे बिठाते जा रहे हो।